इंसान को किसी को भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए। कोई भी कम सूरत का शक्ल का नहीं होता है, इंसान की सीरत और उसका दिल देखना चाहिए कि आपके साथ वो कैसा रह सकता है। तो जो भी आपके लिए रिश्ता है, ये एज ना देखो कितनी एज है, तो ये देखो कि आपके साथ कैसा चल रहा है वो, तो इसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले मोहब्बत से पहले इतबार होता है, जो मियाँ बीवी में बहुत ज़रूरी होता है। वो इतबार करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर और अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे पे छोड़ के इतबार करके गुजारने चाहिए। लेकिन वो ऐसा करिश्मा वो हुआ, मौजूदा हुआ कि अल्लाह पाक ने शादी मेरी कर दी। अच्छी बीवी है मेरी, जिनका हंसमुख है, दिल की भी अच्छी है, सीरत की भी अच्छी है, सूरत की भी अच्छी है, मेरा ख्याल भी रखती है, लेकिन मेरी नज़र बन के मेरे साथ चलती है। और ये है कि मैं ये पहले अकेला पुन था, अब माशाल्लाह मेरी बीवी है। अल्लाह पाक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं सरप्राइज टीवी। नाजरीन, आज हम आपको ऐसे कपल से मिलाने जा रहे हैं जो इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई शानदार कपल है। आज हमारे साथ 45 साल शख्स जो आंखों से नबीना है, आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी अहलिया तकरीबन हादसा जिनकी एज तकरीबन 20 साल है, वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि 45 साल का शख्स और 20 साल की लड़की की शादी एक बहुत हैरानकुन समझी जाती है। इनकी कैसे शादी हुई, अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई, सब कुछ इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का भाईजान। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी शादी जो है लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। ये मेरी बहन के बच्चों को एक अकेडमी पढ़ाती थी जी। तो वो बच्चे मेरी बहन छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी, तो इनकी आपस में बात हुई। इन्होंने कहा जी कि ये मेरे लिए आपको रिश्ता देखें आप ही। तो उन्होंने कहा मैं कहाँ से देखूँगा रिश्ता, मैं तो घर में ही रहती हूँ। तो काफ़ी देर ना इस बात को ना गुमशुदा ही नहीं। तो उन्होंने अचानक अम्मी से बात करी कि अम्मी मैं ना वो मेरी बेटी की ना टीचर कह रही थी कि मेरे लिए कोई रिश्ता देखें। तो अम्मी ने कहा तू अपने भाई के लिए बात कर ले। वो कहती है वो ना उनको भी कोई पाँव का मसला है। तो वो बहन ने इनसे जाके बात करी, इन्होंने अपने फिर अब्बू से जाके बात करी। इसके अब्बू मुझे देखने आए, वो देख के वो चले गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि ना, बेटी ने पूछा कि अब्बू क्या बात है। उन्होंने कहा बेटा ये उनको आंखों से नज़र भी नहीं आता, ऊपर से उनकी एज ज़्यादा है। चलो आंखों का तो मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, नुक्स उसके अंदर ये अल्लाह के काम है। तो ये एज जो थी ना इसकी समझ नहीं आ रही। तो वो इसलिए वो कुछ 3-4 महीने ना वो खामोश रहे। फिर मेरे घर वालों उनके साथ रब्ता किया, गए उनके घर, बात करी, उन्होंने आना शुरू कर दिया। फिर इनसे बात करी मेरे घर वालों ने, तो फिर हमको आपस में बिठाया, हमारी बात करवाई इन्होंने। फिर मैंने इनसे कहा कि आप बेफिक्र रहें, मैं कहा मैं आपकी हर चीज़ का ख्याल रखूँगा, आपकी हर बात मानूँगा। तो आप एक दफ़ा मुझे आजमा के देखें। इस तरह फिर हमारा ना कोरोना के अंदर ना 4 बंदों में हमारा घर में निकाह कर दिया था। अच्छा, मुझे बताइएगा हादसा कि जब आपका रिश्ता, पहले आप इनकी तरफ आपने देखा हुआ था इनको रिश्ता होने से पहले? जी, मैंने इनको तस्वीरों वगैरह में देखा था। जैसे बात हुई है तो मेरी नानी ने मुझे इनकी तस्वीर दिखाई है कि ये मेरे भाई हैं। फिर मैंने अपने पापा से बात की, फिर पापा इनके घर गए हैं कहीं दुकान पे, तो वहाँ से बात की उन्होंने। फिर इन्होंने कहा कि है ना एजेड है, ऊपर से नज़र भी नहीं आता है, 2 इशू हैं। फिर इनके घर वाले हमारे घर में आए हैं, तो बड़ी बातें हुई हैं। फिर इनसे मेरी बात हुई है फ़ेस टू फेस। इन्होंने कहा कि मैं आपको खुश रखूँगा, इज़्ज़त दूँगा, सपोर्ट दूँगा। चले हम मेरी नज़र नहीं है, तो मैंने फिर सोचा, मेरे दिल में भी ख्याल आया कि इनकी नज़र नहीं है तो मैं इनकी आंखें बन जाऊँ। इसकी वजह से फिर मैंने ये मतलब कि इनसे ये शादी करने का फ़ैसला किया। अच्छा, मुझे बताइएगा आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैंने मैट्रिक किया था। अच्छा, तो मैट्रिक किया, माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं आप। तो मुझे बताएं, कभी आपके दिल में नहीं आया कि मैं किस तरह के शख्स से शादी वगैरह करूँ? इससे पहले कोई आपके रिश्ते वगैरह आते थे या मिलते नहीं थे, क्या वजूहात थी? नहीं, रिश्ते वगैरह आते थे, लेकिन हम खुद मतलब डिले कर देते थे। और मैंने नहीं सोचा था कि कभी तसव्वुर भी नहीं इंसान ने किया होता है कि ऐसे कोई हस्बैंड आपको लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन जो नसीब में होता है, कहते हैं ना जो आसमान पे जोड़े बनते हैं, जो नसीब में होता है, फिर मैंने इसको कबूल कर ली। कभी भी मैंने गिला शिकवा नहीं किया। और पहली बात यह है कि मैंने इनको कभी ज़ाहिर भी नहीं कराया कि आपको नज़र नहीं आता। मैंने कभी नहीं कराया, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। उनकी कमी को मैंने कभी भी नहीं महसूस करवाया कि आपको नज़र नहीं आता। कभी भी डिग्रेड नहीं किया। ऐसे लगता है जैसे वो दुनिया को भी देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं। ऐसे मैंने इनके साथ ज़िंदगी गुजारी हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कभी आपको तनकीद का निशाना किसी ने बनाया कि वो इतना, आपकी सहेलियाँ वगैरह भी, आपके रिश्तेदार भी होंगे, रिश्तेदारों की तरफ से परेशानी आई हो या सहेलियों की तरफ से आई हो परेशानी?
जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आपके नसीब में था, जो आपके माँ बाप ने कर लिया, जो भी क्या है, अब उसको कबूल करो, अच्छी ज़िंदगी गुजारो। चलो, इंसान को बस ये देखना चाहिए कि इंसान शक्ल से कितना अच्छा है, सीरत से कितना अच्छा है, तो आपका हया रख सकता है। इसकी वजह से पहले बातें बनी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद आप कोई बात नहीं करता। सब कहते हैं आप खुश रहो, आप दुआएं देते हैं कि जैसा भी है, अब आपने ज़िंदगी गुजारनी है तो इसके साथ अब आप खुश रहो, अपनी ज़िंदगी स्पेंड करो आप अच्छे तरीके से। अच्छा, मुझे बताइएगा अभी आपकी कैसी लाइफ गुजरी इनके साथ? जी माशाल्लाह से अच्छी लाइफ गुजरी है। कभी मतलब लड़ाई झगड़े तो हर घर में हो जाते हैं छोटे में, कभी दिल में ये नहीं आया कि काश मैं किसी नौजवान लड़के से शादी कर पाती, इस तरह के ख्यालात वगैरह वगैरह सो वसवसे आते हैं इंसान को? जी वो लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होते हैं, लेकिन हमारे जो होते हैं अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए हमारा झगड़ा होता है, फिर हमारा एक मतलब कि अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, फिर ज़्यादा लड़ाई नहीं होती। और कभी भी ख्याल नहीं आया, मैंने कहा जो होना था नसीब में वो हो गया। हाँ, शादी से पहले तो इंसान के बड़े लड़की के बड़े ड्रीम होते हैं, बड़े ख्वाब होते हैं कि ऐसे ऐसे, जब नसीब में मिल जाता है तो उसको कबूल करके फिर इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। मुझे बताइएगा कि आप कितनी एज के बाद एजड हैं, तो इतनी देर के बाद आपकी शादी हुई है, तो पहले आपका क्या वसाइल थे, आपको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, क्या मामला थे? जी मेरे 5 बहन भाई हैं, उनकी शादी हो गई भी थी जी। उसके 10 साल तक मैं ऐसे ही रहूँ। शादी के बाद मैं 1-2 रिश्ते अम्मी ने देखो रिश्तों की बात की भी है, लेकिन वो नज़र के वजह से इशू बन रहा था, ठीक है। तो मैंने फिर ना उम्मीद छोड़ दी हुई थी। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारूँगा। तो अपने आप को तन्हा भी महसूस करता था मैं। वे बहन भाई जिनके किसी को मैं देखता था मियाँ बीवी को तो बात शात करते हुए, मैं कहा शायद मेरी भी ऐसी होती शादी तो मैं भी, मेरी बीवी होती मैं भी बात करता। मैंने मुझे बेटी दे दी, 17 माह की हो गई है, मेरे घर में रौनक लग गई है, ठीक है ना। अब मैं तन्हा नहीं हूँ, घर में भी तन्हा नहीं हूँ, बाहर भी तन्हा नहीं हूँ, ठीक है। मैं अब पहले मुझे अपनी पड़ी होती थी, अब मैं जब काम बाहर होता ना, मेरी सोच अपनी बीवी बच्चों को पड़ती है या बूढ़ी माँ के ऊपर होती है कि मैंने जाना है, जाके मैंने इनके लिए कुछ करना है, लापरवाही नहीं करता। हाँ, मेरी बीवी जो कहती है, जो फरमाइश करती है, मैं इसकी पूरी करता हूँ इंशाल्लाह, और करता रहूँगा आगे। अच्छा, मुझे हर सा बताइएगा कि आपकी हर ख्वाहिशात आपके पूरी करते हैं, कभी ऐसी कोई चीज़ आपने कोई कि मेरे लिए खाने के लिए लेके आई है, मुझे चाहिए, इन्होंने कहा जी मैंने नहीं ला के देनी, इस तरह कोई मामला बना हो कभी? नहीं, कभी नहीं होता। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि आप 1-2 दिन सब्र कर लें, मैं आपको ला दूंगा, लेकिन जब मैं करती हूँ कोई भी चीज़ की फरमाइश तो उसी टाइम ले आते हैं, बल्कि खुद भी पूछते हैं कि ये खाओगी, तो फिर मेरे बिना कहे भी ये ले आते हैं हर चीज़, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मतलब इतना आपका ख्याल रखते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा अभी आपके घर के हालात वाक़यात कैसे गुजर रहे हैं? मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि मैं बॉल पेन वगैरह बेचता हूँ, मांस वगैरह बेचता हूँ, लेकिन इससे है कि मेरे घर के जो थे ना, ये रोटी चल जाती है, और बाकी जो थे मेरी और ख्वाहिशें जो थी वो नहीं पूरी होती। मसलन कि बिजली के बिल हो जाते हैं, रेंट हो जाता है, बच्ची के कपड़े हैं, दवाई है, इसके लिए मेरे लिए मुश्किल हो जाती है कि मैं हुकूमत से ये कहूँगा कि मेरे लिए कोई करें, कोई वजीफ़ा लगाएं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो कोई ऐसा मेरा सिलसिला बना दे कि मेरा महीने का सर्कल सीधा हो जाए। अब कोई आखिरी पैगाम देना चाहिए आप अपने नाज़रीन को? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल लड़कियाँ बहुत एजड हो गई हैं, जो जिनकी शादी नहीं हो रही, उनके तो मेरे लिए पहले दुआ है कि अल्लाह ताला उनके भी नसीब अच्छे करे। तो बाकी इंसान को किसी को भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए, कोई भी कम सूरत का शक्ल का नहीं होता, इंसान की सीरत और उसका दिल देखना चाहिए कि आपके साथ वो कैसा रह सकता है। तो जो भी आपके लिए रिश्ता है, ये एज ना देखो कितनी एज है, तो ये देखो कि आपके साथ कैसा चल रहा है वो, तो इसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले मोहब्बत से पहले एतबार होता है, जो मियाँ बीवी में बहुत ज़रूरी होता है, वो एतबार करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, और अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे पे छोड़ के एतबार करके गुजारने चाहिए। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ एक खूबसूरत कपल मौजूद था, आपने इस मुकम्मल उनकी बातें सुनी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।